बच्ची हमारी 8 साल की थी। यहाँ पे सब बच्चों के साथ वो खेलती रहती थी। ये है लगभग 23 तारीख की शाम को 4 बजे के बाद वो यहाँ पर खेल रही थी। वो यहाँ पे ताश पत्ते खेलने आया। कोई नहीं जानता उसको इतने अच्छे तरीके से। यहाँ पे आता था, लोगों के साथ बैठता था, सबसे अच्छे से बात बनाई उसने जानबूझ के। क्या हमें यहाँ के बच्चे, गरीब बच्चों को उठाने के लिए, इसलिए उसने उसको बहलाया फुसलाया। फिर उस लड़की को नीचे लेके गया है लालच देके समोसे का। नीचे लालच ले जाके उसने अपनी टीम को फ़ोन किया। फ़ोन पे बात कर रहा है बाकायदा, सारे में दिखाई दे रहा है, वीडियो में सब जगह दिखाई दे रहा है जिस वीडियो में। उसने फिर उसको, वो आने लगी घर की तरफ अपने, तो उसको इशारे करके अपने पास बुलाया। फिर उसका हाथ पकड़ के ले जाता हुआ नजर आया है। हमने पुलिस को पूरा क्लू दिया, हर चीज़ बताई। इस बंदे ने हमारी बेटी उठाई, पर पुलिस ने हमें कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस ने हमारा कुछ नहीं सुना। पुलिस कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम। कैसी पुलिस काम करती है? दिल्ली की पुलिस क्या ऐसी है? दिल्ली की पुलिस दूसरे की बेटियों को मरवा के बिठा देती है। जी हमने अपना काम करा है। ये कौन सा काम करने का तरीका होता है दिल्ली पुलिस का? ऐसे तो हम भी सेफ नहीं हैं। हम भी बड़ी बड़ी लड़कियां, हम भी जॉब करते हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, हम सेफ हैं? हम भी अनसेफ हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। वो 4-5 जितने भी बंदे हैं सबको फांसी होनी चाहिए। और कहते हैं दिल्ली की पुलिस, ये कहते हैं सरकार 5 लाख रुपए दे रही है। सरकार इतनी जल्दी 5 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो गई? अभी केजरीवाल यहाँ आया नहीं है, केजरीवाल 5 लाख रुपए दे देगा? केजरीवाल का यही काम करवाता है? हैं? मीडिया को भी जब से हम फोन कर रहे हैं कोई मीडिया नहीं आई, कोई नहीं आने के लिए तैयार। विधायक नहीं आ रहे, कोई नहीं आया, सब जगह सुनवाई कर रहे हैं। हम मनीष सिसोदिया के पास मिलने गए, वो तक भी हमसे नहीं मिला, वो भी रास्ते में से वापस भाग गया। क्या यही है यहाँ का संसद? फिर कहते हैं कि जी हम गरीबों के लिए सपोर्ट में हैं, हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे। कोई महिलाओं के लिए कुछ नहीं, ये सब एक जैसी पार्टी के लोग हैं। नेता सिर्फ वोट मांगने आ जाते, गरीबों की बेटी के लिए कोई नहीं आता। अब सब कह रहे हैं कि हम गरीब की बेटी के साथ हैं। कौन साथ है? जब वो मर गई तब साथ हो। हम तो जब जानते हैं ना, ये विधायक भी और ये पुलिस भी जब उसे जिंदा पकड़ के लेके आते यहाँ, तब विधायक मानते, हम तब पुलिस वाले मानते। ऐसी पुलिस को लालत है, वर्दी उतार के फेंक देनी चाहिए सारी पुलिस को। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं दस्ती इंडिया। और इस समय मैं खिचड़ीपुर ब्लॉक नंबर 6 में हूँ। यहाँ पर 8 साल की बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई थी, क्या मामला है पूरा, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता लगा कि यहाँ जो परिवार है जिसके साथ ये पूरा हादसा हुआ है वो काफ़ी गरीब है। तो अभी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, जाके बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और अब तक उन्हें कितनी राहत मिली है प्रशासन की तरफ से भी, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से भी। और जी, तो यहाँ पर है, अब काफ़ी तंग गलियाँ हैं यहाँ की। और एक स्थानीय भाई है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा संजय नाम है। संजय है, बेटी का मौसा हूँ। अच्छा, आप बेटी के मौसा हैं। तो ये तमाम लोग हैं और अभी बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, प्राप्ति के फादर जयप्रकाश जी हैं मेरे पास। क्या कहेंगे सर, क्या हुआ था आपको? कुछ हादसे का थोड़ा सा बताएं मुझे। हादसे में क्या, मैं तो ड्यूटी पर था सर। तो ड्यूटी से जब मैं आया यहाँ पे 4:30 बजे, तो मेरे को यहाँ पे मिली नहीं। मैंने कहा आसपास में किसी घर में खेल रही पड़ोस में, तो नीचे पूछने का उसकी मौसी के पास, तो रुके 6 बजे, तो उनको यहाँ पे तो सुबह से नहीं आई। वहाँ से फिर मैं अपने काम वाम में लग गया। शाम के टाइम फिर देखा तो अंधेरा सा हो गया, 7 बज गए। मैंने किसी घर में खेल रही पड़ोसियों में, झुग्गियों में, तो नहीं मिली। तो फिर 8 बजे करीब जब फिर ढूंढा डांडी बाद में जब करी। तो आपको कब पता लगा आपकी बच्ची का अपहरण हो गया है या उसको कोई लेकर गया? पता 8 बजे के बाद ही पड़ा है, 8 के आसपास ही। क्या पता लगा आपको? मेरे को कुछ पता नहीं, नीचे गया मैं तो मिली नहीं। फिर ढूंढा डांडी पड़ोस में ढूंढते रहे। फिर बाद में 8 बजे के बाद इन्होंने करा जो भी ढूंढा डांडी करी बाद में, मौसा जी ने इसके। अच्छा, मौसा जी ने। मैं अनपढ़ आदमी सर, मैं बताऊँ सीधी सारी बात। तो अनपढ़ आदमी तो है, लेकिन बच्चों के बारे में तो पता होगा ना आपको। आपके बच्चे काम पे से आता हूँ 4 बजे, यहीं मिलती थी गली सामने आई है, ये प्रधान जी कहीं खेलती रहती थी 4 बजे। स्थानीय बच्चे हैं और ये बच्ची का घर है, ये देखिए आप। और अभी तक किसी भी शख्स ने कोई आर्थिक सहयोग इन लोगों को नहीं किया है। पिता जो है वो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, 8-9 हज़ार रुपये उन्हें मिलते हैं। ये बच्चे हैं। बच्चे बताओ थोड़ा सा, आप लोग तो जानते होंगे उस बच्ची को? हाँ जानते थे, यहीं खेलती थी, हमसे बात भी करती थी। सही थी वो लड़की, भाई वो लड़की सही थी, यहीं खेलती थी। तो वो भी लड़का यहीं पर आता उठता बैठता था। तो हाँ, जिनने मतलब जो लेके गया उसे गाड़ी के अंदर, यहीं पर बैठता उठता था। ऐसा तो पता नहीं था कि ऐसा काम कर देगा यहाँ पर। रोज आता था, रोज बैठता उठता था। वो एक दिन उन्होंने ऐसा काम करा, 4 बजे लेके वो गायब हो गया। तो CCTV कैमरे लग रहे हैं नीचे, उन्होंने मैंने चेक करा, उन्होंने निकाली वीडियो। तो जब उसकी पता चली कि यही लेके गया है। हाँ भाई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब उसके बाद CCTV में आपने चेक किया, हाँ भाई, आपको पता लगा कि बच्ची का किडनैप इस शख्स ने किया है। हाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या? फिर भाई थाने में
रिपोर्ट करी, 3-4 दिन उन्होंने गुमराह करा। थाने वालों का कैसा मतलब आप लोगों के लिए बिहेव कैसा था? भाई उनका तो बिल्कुल ऐसी था, मैं सुनवाई कुछ नहीं कर रहे थे हमारी, गरीब समझ रहे, गरीब लोगों की कुछ भी सुनवाई नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहते वो ज़्यादा। वो 3-4 दिन उन्होंने गुमराह करा पब्लिक को कि हाँ अभी नहीं जा रहे हैं, मिल गई, वो कर दिया, ऐसे कर। जो डीसीपी यादव हैं वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हमने 4 दिन के अंदर सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। 4 दिन के अंदर तो नहीं हुए भाई, 4 दिन के अंदर हो जाते तो फिर भाई पहले उसकी माँ पकड़ी गई, एक दिन में उसकी माँ पकड़ी, फिर 4 जन एकदम ही आ गए, उसकी लड़की भी, सब चीज़ जो भी है वो सब आ गई एक साथ। डेड बॉडी नीचे नहीं उतारी, घर में नहीं दी। डेड बॉडी जिस तरीके से बच्चे की आनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं किया उन्होंने। हमें तो ऐसा लग नहीं रहा इंसाफ मिलेगा बेटी। देखने भी नहीं दी थी लड़की उन्होंने तो, उस लड़की को देखने तक नहीं दिया पुलिस वालों ने। जो लाए थे जहाँ डेड बॉडी उसकी बच्ची की मिली थी, उनके डैडी थे, उनके मौसा जी थे, उनके रिश्तेदारी, मतलब उन्होंने ही मतलब देखा है जो देखा है। मतलब हम लोगों ने, जैसे हम लोग जान और जिंदगी लगा रहे थे, जब से हमें पता लगी उठी है वो, तब तक हमने कुछ नहीं देखा उस बेटी का। लड़की को फिरौती मांगी, इनसे देखो, इनका घर देखो आप, ये कोई फिरौती मांगने लायक है? 2 टाइम का घर पे खाना ठीक से बन जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। इनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है, क्या देंगे ये फिरौती मांगने लायक? तो जो सरकार ने ऐसा लिखा है अखबार में भी और न्यूज़ पे भी दिया है। वो हाथरस लड़की जो खत्म हुई थी उससे भी भयंकर हादसा हुआ है ये, क्योंकि हमें नहीं लगता सुनवाई होगी, क्योंकि पब्लिक पे लाठी चार्ज हुआ है, हमारे बच्चों के सर फूटे हैं, हमारे बच्चों को चोट आई है, हमारी महिलाओं के डंडे लगे हुए हैं, तो कहाँ हमारी सुनवाई होगी? कुछ भी सुनवाई नहीं लग रहा है। मैं तो, ये गरीब आदमी है, 2 पैसे की रोटी खा ले एक टाइम, तो मैं कोटी कुटेले करते हैं हम, सुबह से शाम तक हम अपने बर्तन मांज के अब आए अपने बच्चों को पालने के लिए। क्या हमारी सुनवाई हो रही है? कुछ सुनवाई नहीं। सुनवाई जब हो रही थी तब नहीं हुई, अब क्या सुनवाई होगी? कि सांप मर गया, लाठी साबुत की साबुत, तो कुछ होएगा? कुछ नहीं हो सकता, हमें नहीं लगता कुछ होएगा यहाँ पे। कुछ माँ को पता है ना, माँ की बच्ची गई है पली पलाई, जो उसको 2 रोटी बना के देती थी, चाय देती थी सुबह से शाम तक, हमारे तो साथ रहती थी, हमारे साथ खेलती थी, हमें तो पता है ना कैसे गई है। तो दुख हमें भी है उस चीज़ का, तो हम तो चाहते हैं उसे इंसाफ मिले बेटी को। दोस्तों ये कटिंग देख रहे हैं आप, मासूम को किडनैप कर हत्या की, लेकिन यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है कि इस बच्ची को जो फिरौती मांगी गई है। परिवार के हालत आप देख सकते हैं। ये जो पिता हैं ये 8 या 9 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करते हैं ना आप, ये अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करते हैं, 8 से 9 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। आप सोचिए, फिरौती के रूप में इस केस को कन्वर्ट कर देना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं। ये मौसा जी हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। हाँ संजय जी, क्या चल रहा है केस में? पूरा केस में अभी ये चल रहा है। आज मैं गया था वहाँ पे थाने, SHO साहब से मिला और उन्होंने बोला कि आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके आधार पे आगे का कार्रवाई होगी। तो क्या लग रहा है आपको सारा मामला देखकर अभी तक कि कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद है? सर अभी तक तो यही पुलिस की तरफ से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको पूरा इंसाफ मिलेगा और जो आगे की कार्रवाई है बहुत मतलब उसको बहुत जल्दी ही इंसाफ दिलाएंगे, पुलिस वालों ने ये बोला है। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, डीसीपी यादव जी जो जिस दिन ये कंफर्म हुआ था कि बच्ची की हत्या हो गई है और उसकी डेड बॉडी आ रही है, तो डीसीपी यादव जी फ्लाईओवर के पास ही थे NH24 पे, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमने 4 डेज़ में 4 दिन के अंदर पूरा मामला हमने कवर कर लिया है और सारे आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अच्छी बात है। कुछ और लोग भी उनसे, जी क्या कहेंगे? भाई हम तो ये कहेंगे जी, ये बच्ची गई है हमारे यहाँ से, पड़ोस की बच्ची हमारे बच्चों में खेलती थी, इसको इंसाफ बेचारे को मिलना चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते। अच्छा, ये फिरौती की जो खबरें छप रही हैं पेपर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हमारे सामने ऐसा कोई मैटर नहीं है, कुछ बस इतना कहना चाहते हैं, हमारे साथी को, हमारे पड़ोसी को इंसाफ मिलना चाहिए बस। बच्ची कैसी थी? बच्ची अच्छी थी, हमारे बच्चों में खेलती थी, बिल्कुल खुशहाल। पूज बेचारी, वो कन्या भवानी 8 साल की, उसे पूछते, कोई बड़ी बेटी होती चलो मान जाते, पर ये बच्ची बिल्कुल साफ थी, सुथरी थी, अच्छी थी। वहाँ पे ध्यान न दें, जो सच्चाई है वो जाने। और भी उधर भी चलते हैं, आइए। तो दोस्तों तमाम यहाँ पर पड़ोसी भी हैं इनके, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, स्पेशली महिलाओं से जानेंगे, क्योंकि जो पुरुष वर्ग जो है वो कमाने निकल जाता है, लेकिन जो यहाँ की घर की जो महिलाएं होती हैं वो पूरे घर को संभालती हैं। ये खिचड़ीपुर का ब्लॉक नंबर 6 है और यहाँ पर ये प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी नमस्कार। कैसा प्रधान जी पता लगा आपको आपके पड़ोस में क्या हुआ है? हाँ, लड़की का मार भी दी जी। मार भी दी। उसका नाम है जी जॉनी। हाँ, 6 ब्लॉक में रहता, हाँ, यहाँ आके ताश वाश भी खेलता था सब लोगों के साथ में, और नाले में जुआ भी खेलता था नीचे। आया जिस दिन का ये कांड है, वो दिन यहाँ ताश खेल रहा है, लड़के के साथ छक्के जो खेल रहे बच्चे, वो भी खेला। हाँ, अच्छा, वो भी खेला। थोड़ी देर के बाद में उस लड़की का 3 बंदे हैं, वो 2 उसके साथ आए थे, एक वो था। यहाँ से लड़की को लेगा दूसरा लड़का,
नीचे जाकर एक वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है उसकी, उसमें बैठा ही है, उसमें ले जा करके फिर सीधे ले गए आगे खिड़ीपुर गांव की तरफ को। वहाँ जाके फोटो कैमरा में उनकी तस्वीर ही आई है। वहाँ जाके ड्राइवर बदला दूसरा, फिर वहाँ से CNG गाड़ी की CNG भरवाई है पेट्रोल पंप है, वहाँ से तीसरा ड्राइवर बदला। आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं अब। गिरफ्तार तो हो चुके हैं, ये तो पता लग गई है, पर अभी कोई सूचना नहीं मिल रही थी क्या, ना तो उसकी रिपोर्ट मिली अभी लड़की की। जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई है। और आगे कोई सिस्टम की कोई पता नहीं, आगे कोई पता नहीं क्या चल रहा क्या नहीं। तो लग रहा है बाबा इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? देखो जी, इंसाफ तो मिलना चाहिए, और जरूर मिलना चाहिए। इसको फांसी मिलनी चाहिए लड़के को, इसको ऐसे आदमी को फांसी मिलनी चाहिए। प्रधान जी बता रहे थे कि सभी के पास आता जाता था, उसका इतना विश्वास नहीं था वो ऐसा कर जाएगा। सबको बहन बेटियों को बहन बेटी, बच्चों को बच्चे अच्छे से रहता था, लेकिन उस पर कोई विश्वास ही नहीं था इतना गंदा काम कर जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं उसको फांसी लगनी चाहिए। ठीक है, वो तो खैर कोर्ट डिसाइड करेगा, फांसी होगी। पकड़ने से कुछ नहीं होना चाहिए, उसे फांसी लगनी चाहिए जी। ये बंदा फांसी लगनी चाहिए, इसके साथ को भी फांसी लगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू राम जी है जी। कालू राम सालों से आ जा रहा है, और सभी को पता है ये इतना निहायत गरीब है बेटी वाला, जो इसका खुद का पूरा नहीं भर रहा। बेटी की जो माँ है वो खुद बीमार रहती है, कमाने लायक नहीं है, बीमार रहती है। एक नौकरी, पिताजी उसके एक नौकरी करते हैं 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये की, इसमें 5-6-7 के खाने वाले हैं, तो कैसे गुजर बसर होगी? किस लायक था वो? फिरौती लायक नहीं था, पर वो तो अपनी किसी स्वाद मतबल को कैसे ले गया, वो इस कारण ले गया, मतलब उसने छोटा नादान बच्चा या बूढ़ा नहीं देखा, पर वो अपने ले गया, मतलब फिरौती या पैसे की लालच से नहीं ले गया है वो। बस इतनी तो हमें नॉलेज है और समझदारी है, क्योंकि इतने बीच में इससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। तो देखिए, स्थानीय लोग हैं लगातार ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी गरीब था। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं उसे फांसी कम मिलेगी बस, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी 8 साल की। देखिए, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है। जब निर्भया कानून क्यों नहीं अपना कानून तोड़ सकती? जब वो छोटी सी बच्ची के 3 पीस कर सकता है, कानून उसे फांसी क्यों नहीं दे सकती? हमें इस बात का जवाब दो। वो तो क्योंकि हम भी काम पे जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चों को कल को कुछ हो जाए, कानून ने हमारे लिए क्या यहाँ सिक्योरिटी छोड़ी है? उसके घर के सामने 2 गाड़ी भर के फौजी छोड़ रखे हैं, उसके घर वाले इतने वो हैं। ये बताओ आप, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए यार। समोसे की दो, कोई चिप्स दो, कोई चॉकलेट दो, वहाँ से तो सारे बच्चा आ जाएगा। बच्चे की नलोच है, मगर उसको चॉकलेट से कि बा समोसा में उसको ये कर लिया, अपने कब्जे में रखा। उसे समोसा देने के लिए लेके गया, उसे समोसा दिलाया। चाचा बोलते थे, बाप भाई बोलते थे कि कुछ भी इससे बोल के हम खुशी से चला गया, जो चल घुमा के ले आऊँ। हम चले गए, हम बच्ची है, और उसके अंदर वो उसके 4 बंदा उसको साथ में बलक कर करा, कुछ करा, उसको जान कैसे लपट गया ये तो पता नहीं है। जो मरा उसको पता होंगे ना। मेरा चाहती हूँ जो वो जो 4 बंदा हो, 6 बंदा हो, 7 बंदा, उसको साथ ऐसे खून कर काट के फांसी होना चाहिए उसको। फांसी की फांसी। खून का बदला खून होना चाहिए भाई। और फिरौती की बात है, यू का इतना झोपड़ी वाले मर गए क्या, जो उससे पैसा मांगने जाता? ये तो बहुत गरीब बंदा है, गरीब। जितना कमाता उतना खाता। किसी के दर्जे का सामने कटोरी लेके सब्जी लेने जाते हैं ना, जो हमारा सब्जी दे दो, हम बहुत गरीब हूँ, हमारा खाना दे दो कि। अच्छा, ये भी कई बार ये भी सुनने में आया कि आपसी रंजिश वगैरह भी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़की के पिताजी को देखो, वो बहुत सीधे आदमी है। यहाँ तो फिर भी पड़ोस में हम एक दूसरे से लड़ भी लेते हैं, वो बंदा किसी से नहीं लड़े कभी भी, ना बच्चों के पीछे किसी से लड़ने गए। और वो यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे क्यों लड़ने जाएंगे उस आदमी से? ये बताओ आप। उसका घर नीचे गली में, कॉलोनी में। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमें भी डर है। गरीब आदमी है हम भी, डर के मारे हम काम धंधे पे भी नहीं जा रहे। प्राइवेट काम है, कहाँ खाएंगे हम? बच्चों ने घर में रखवाली करेंगे तो बताओ मुझे, है? अगर उसमें वो खून का बदला खून मिलना चाहिए, फंदा होना चाहिए उनके साथ को भी। तो खिचड़ीपुर का ब्लॉक 6 है ये, और उसका ये स्लम एरिया है, जुग्गी एरिया है ये। और आप समझ सकते हैं कि इन स्लमों में कौन रहता है। वो निहायती गरीब लोग हैं और लगातार रोज़ अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन जो अफवाहें लगातार फैल रही थी इस केस को लेकर कि फिरौती को लेकर ये केस हुआ है, तो आप हालात देख सकते हैं परिवार के। पिता है वो 8 से 9 हज़ार रुपये कमाते हैं, किसी अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करते हैं। 4 बेटियां हैं, अब उसमें से एक बेटी अब रही नहीं है। स्थानीय लोगों से जब मैंने पता किया तो ये भी बोल रहे थे कि रंजिश हो सकती है या आपसी कोई द्वेष के कारण बच्ची के साथ ये घटना हुई हो। तो वो भी यहाँ के लोगों ने बताया कि वो बहुत ही प्यार प्रेम से वो पूरा परिवार रहता है।
प्यार प्रेम के साथ पूरा परिवार रहता है। और ऐसा कुछ भी अभी तक जो इन लोगों ने मुझे बताया है, इन लोगों के द्वारा जो मुझे जानकारी हासिल हुई है वो यही हुई है कि वो पूरा परिवार गरीब है और इंसाफ के लिए लड़ रहा है, क्योंकि तमाम बेटियां लगातार देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है। और ये भी हमारे देश की बेटी है, इसके साथ 8 साल की मासूम बच्ची जिसे कुछ नहीं पता, आज वो कहीं ना कहीं उसका परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। भैया हमसे नहीं